बिहार में कोचिंग की दुनिया और राजनीति का गठजोड़ समझना आसान नहीं है, जहाँ छोटी छोटी बातें भी बड़ी साजिश बन जाती है। एक तरफ छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग अपना नाम चमकाने और दबदबा बनाने की अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। आज बिहार के कोचिंग जगत में एक बेहद गंभीर और बहस करने वाली एक खबर सामने है, जहां दो दिग्गज कोचिंग संस्थानों के बीच की पुरानी राइवलरी अब एक युवक की संदिग्ध मौत के मुहाने तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां जेल से बाहर आकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मृतक के घर में गहरा मातम पसरा हुआ है और पप्पू यादव जैसे बड़े नेता भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं या अपनी राजनीति चमकाने। आज हम इन्हीं सब बड़े सवालों पर सच जानेंगे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी आइए सबसे पहली वीडियो देखते हैं, जो जेल से रिहाई होने के बाद रोशन आनंद के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको देखकर सियासत गरमाने लगी है। इस वीडियो में रोशन आनंद सर जेल की सलाखों से बाहर आते ही पटना में एक बेहद आक्रामक और भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर व्यवस्था के खिलाफ गहरा गुस्सा और अपने भाई को खोने का असहनीय दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वो कैमरे के सामने सीधे फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के रसूखदार मालिक RAS प्रसाद का नाम लेकर उन पर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की सुनियोजित हत्या की साजिश रचने का बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं। रोशन आनंद का साफ तौर पर कहना है कि जब तक वो जेल के बाहर थे और स्वतंत्र थे, तब तक उनके भाई को खरोच तक नहीं आई और वो पूरी तरह सुरक्षित थे। लेकिन जैसी एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, वैसे पीछे से उनके भाई प्रिंस यादव को रास्ते से हटाने का पूरा ताना बाना बुन दिया था। रोशन आनंद को ये तल्ख और बेबाक बातें इस बात की ओर पुरजोर इशारा करती है कि ये पूरा मामला केवल दो कोचिंग सेंटर्स के बीच का मामूली विवाद या फिर व्यापारिक कंपटीशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे रसूख, पैसे और ताकत के दम पर रची गई एक बहुत बड़ी और गहरी आपराधिक साजिश काम कर रही है। दहला देने वाला वीडियो प्रिंस यादव के पैतृक घर का है, जहां का विचलित करने वाला नजारा देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की आंखें नम हो जाए। सहरसा जिले के धमसेना गांव में इस समय गहरे शोक की लहर है। पूरे परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। इस घर की कहानी इतनी ज्यादा बुरी नजर आ रही है अभी कि रोशन आनंद की सगी बहन की शादी इसी महीने की 29 जून को बेहद धूमधाम से तय की गई थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों और खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन अचानक आई भाई की मौत की इस खौफनाक खबर पूरे घर की शहनाइयों और उल्लास को पल भर में चीख पुकार और कभी न खत्म होने वाले मातम में तब्दील कर दिया। वीडियो में बिलखती हुई बूढ़ी माँ का करुण कंत्रण और रोना किसी भी कलेजे को चीर देने वाली काफी है, जो बार बार अपने जवान बेटे को वापस बुलाने की गुहार लगा रही है। एक हंसता खेलता जवान लड़का इस दुनिया से असमय चला गया और एक झटके से पूरा का पूरा परिवार
पूरी तरह बिखर गया, जिससे इस अंधी व्यवसायिक होड़ के सबसे क्रूर और काले मानवीय चेहरे का सच हमारे सामने आता है। इस तीसरे वीडियो में बिहार की राजनीति के चर्चित नेता पप्पू यादव हमेशा की तरह कैमरों की भारी फौज के साथ मैट्रिक प्रिंस यादव के घर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पप्पू यादव का ये त्वरित एक्शन कोई वास्तविक सहानुभूति नहीं, बल्कि ऐसे संवेदनशील हादसों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और लास्ट मैन स्टैंडिंग दिखने की एक पुरानी पीआर स्ट्रैटेजी है, यानी आपदा में अवसर है। वीडियो में वो जमीन पर बैठ के परिजनों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने उनका ये अंदाज किसी भावुक नाटक से ज्यादा और कुछ नजर नहीं आता, जहाँ पीड़ित परिवार के आंसुओं से ज्यादा फोकस पप्पू यादव के चेहरे और उनके बयानों पर है। प्रशासन से उस स्तरीय जांच की मांग करना महज एक पब्लिसिटी स्टंट दिखाई देता है, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और मामला दो देशों भारत नेपाल से जुड़ा है। तेजस्वी यादव जैसे परिपक्व विपक्ष के नेता अगर इस पर तुरंत कूदकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहे, तो वो उनकी संजीदगी को दिखाता है कि वो पुलिस जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव का बिना किसी ठोस तथ्य के तुरंत पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर इस दुखद घटना को एक राजनीतिक अखाड़े में बदल देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक युवा की मौत और परिवार के बिखराव को वोट बैंक चमकाने और खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे असली निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है और न्याय की जगह सिर्फ राजनीति हावी हो सकती है। इस पूरी कहानी को अगर हम शुरू से समझते हैं तो पटना में फैजल खान और रोशन आनंद, इन दोनों के कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रों का आकर्षित करने की पुरानी होड़ चल रही थी, जिससे जून की शुरुआत में तब हिंसक रूप ले लिया जब फैजल खान के सेंटर पर हमला हुआ, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और गार्ड घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने फैजल खान की शिकायत पर रोशन आनंद को जेल भी भेज दिया और इसी दौरान उनके छोटे भाई प्रिंस यादव नेपाल चले गए, जहां एक होटल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि नेपाल पुलिस ने कुछ साथियों को हिरासत में लिया, लेकिन रोशन आनंद का साफ आरोप है कि फैजल खान ने ही साजिश के तहत उनके भाई को नेपाल में मरवा दिया। इस विवाद में तेज प्रताप यादव जैसे नेताओं ने भी कूदते हुए फैजल खान पर सीधे आरोप लगाए कि जो व्यक्ति फायरिंग करवा सकता है वो हत्या भी करवा सकता है, इसीलिए बिहार सरकार को इनकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है कि फैजल खान, जिन्हें छात्र YouTube पर लाखों की फैंस फॉलोइंग के साथ एक आदर्श शिक्षक के रूप में देखते हैं, क्या वो पढ़ाई की आड़ में सिर्फ अपना एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य चला रहे हैं? कोचिंग जगत में कंपटीशन होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये कंपटीशन हत्या या फिर खूनी साजिश तक पहुंच जाए तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। रोशन आनंद के आरोपों में अगर जरा भी सच्चाई है तो पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और अगर फैजल खान सचमुच निर्दोष है तो उन्हें खुद आगे आकर जांच का सामना करना चाहिए, क्योंकि लाखों युवाओं के भविष्य और भरोसे की कस्टडी रखने वाले शिक्षकों का इस तरह लड़ना बिहार के शिक्षा स्तर को गिरा रहा है। अगर फैजल खान को वाकई छात्रों की चिंता होती तो इस राइवलरी को कोर्ट और पुलिस तक सीमित रखते, ना कि इसे किसी की मौत तक लेकर जाते। समय को थोड़ा पीछे लेकर देखते हैं तो पिछले कुछ सालों में पटना देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब बनकर उभरा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक नया कोचिंग माफिया और गैंग वॉर कल्चर भी पनप गया, जहाँ शुरुआत पोस्टर फाड़ने और छात्रों को तोड़ने से होती है और अंत में जेल और हत्या के आरोपों से होता है। फैजल खान ने सोशल मीडिया पर खुद को एक बड़ा ब्रांड बनाया, लेकिन उन पर विरोधियों को बर्दाश्त न करने के आरोप लगा रहे हैं, और तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव जैसे नेताओं की एंट्री ने यह साफ कर दिया है
कि कोचिंग अब सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि पावर और वोट बैंक की राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। दोनों ही तरफ से छात्रों को लुभाने की होड़ चल रही है, लेकिन जब ये होड़ खून खराबे में बदल जाए तो पूरा सिस्टम ही कटघरे में खड़ा हो जाता है। ये पूरा घटनाक्रम और ये संगीन आरोप हमें झकझोर कर रख देते हैं। प्रिंस यादव जैसे एक युवा की जान चली गई, माँ का रोना और बहन की टूटी शादी इस बात की गवाही दे रहा है कि ये अंधी दौड़ कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या सिर्फ कोचिंग के बिजनेस और दबदबे की होड़ में एक मासूम की जान ले ली गई? फैजल खान पर लगे आरोप बेहद गंभीर है और अगर ये सही है तो उन्हें कानून के सामने जवाबदेह होना ही पड़ेगा। जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के सच सामने लाना होगा ताकि बिहार के युवाओं को साजिश रचने वाले नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ाने वाले शिक्षक मिले। आपको क्या लगता है, फैजल खान पर लगे ये आरोप सही है या कोई राजनीतिक खेल है? प्रिंस यादव की मौत का असली सच क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।